हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। एक्चुअली अभी हो रहा है अराउंड 1 बज रहा है, 1 दोपहर का बज रहा है और सुबह उठे थे हम मिल्क पम्प करने के लिए, क्योंकि सुबह बेबी को फिर फीड कराते हैं। रात में वो सफिशिएंट थोड़ा थोड़ा ही पीती है, लेकिन उसका ब्रेकफास्ट की तरह के अच्छे से हो, इसलिए हम उसको पम्प करके फिर देते हैं। लेकिन सुबह ही जब हम उठें तो जब हम स्टरलाइज़र में जाके देखें तो देखें कि ये देखो, ये जो है ना, ये वाल्व है पंप का। मैनुअल पंप जो होता है ना, उसका वाल्व है ये अगर ख़राब हो गया तो प्रेशर सफिशिएंट नहीं बनता है और उसकी वजह से ब्रेस्ट पंप जो है वो काम नहीं करता है। तो उसके लिए प्रॉब्लम ये हो गया कि फिर पंप काम नहीं कर रहा था। तो अब पंप काम नहीं कर रहा है तो फिर वो एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, तो हमको मैनुअली हैंड से वो पंप करके फिर उसके बाद उसको दे दिए बॉटल में। तो फिर जा कर के, मतलब क्योंकि होता क्या है ना, वो अभी छोटी है तो, और वो उसको शायद बॉटल का आदत हो गया होगा, मे बी मेरा गलती की वजह से। बट जब वो डायरेक्ट फीड करती है तो वो सफिशिएंट नहीं लेती है, बस थोड़ी देर फीड करती है और फिर उसके बाद वो सो जाती है। तो इसलिए ही इवन डॉक्टर्स का तो नहीं पता, मतलब एक जगह पे हम पढ़े थे, जो हमको हॉस्पिटल से जो बुक मिला था उसमें हम पढ़े थे कि अगर बच्चे जो है ज़्यादा देर तक डायरेक्ट फीड नहीं कराते हैं तो आप उसको एक्सट्रैक्टेड मिल्क जो होता है मदर का, वो आप फीड करा सकते हैं, ताकि बच्चे का पेट भरा रहे, वो आराम से सोए और उसको सफिशिएंट खाना भी मिले। तो इसलिए हम मोस्टली उसको, हम तो सुबह जब, मतलब रात भर तो वो मेरे साथ ही रहती है और थोड़ी थोड़ी करके बीच बीच में पीती रहती है, लेकिन वो डीले ना, मतलब उसका पेट खाली नहीं रहे, इसलिए हम उसको एक्सट्रैक्ट करके सुबह में उसको फीड करा देते हैं। तो उससे क्या होता है ना, फिर वो आराम से रहती है, आराम से खेलती है, कूदती है, मतलब चिड़चिड़ापन नहीं आता है बच्चे में। तो ये प्रॉब्लम आज सुबह सुबह हो गया, तो फिर वो तो किसी तरह से मैनेज हो गया। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड गए और फिर उसके बाद वो एक न्यू पंप लेकर के आए, न्यू ब्रेस्ट पंप लेकर के आए, मैनुअल वाला ही लेकर के आए। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रिक वाला है, लेकिन वो उसका वाल्व ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से हम जो मेरी सिस्टर दी थी, ये वाला जो है ना मेरे पास मैनुअल वाला, ये मेरी सिस्टर हमको ला करके दी थी, क्योंकि वो अपने टाइम में यूज़ कर रही थी। उसका बेबी ऑलरेडी अब 2 इयर्स का होने वाला है, तो अब उसको ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो हमको दे दी थी। तो हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ आप देखें कि इसका वाल्व जो है वो शायद, हमको लगता है कोई इंसेक्ट वगैरह लग रहा है कि कुतर दिया है, ऐसा लग रहा है वो देखने में। जब स्टरलाइज़र में हम देखे खोल के तो देखे कि वो सही नहीं है। तो फिर उसके बाद हम ये सुबह तो दे दिए, फिर नया पंप आया, उससे एक्सट्रैक्ट करके फिर उसके बाद बेबी को दिए। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अगर आपको आदत हो गया है, जैसे कि मेरे साथ क्या है ना कि हम रेगुलर एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है ना कि आपका मिल्क सप्लाई भी सफिशिएंट होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है मिल्क सप्लाई। और अगर आप उसको टाइम पर एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे, अगर आप टाइम पर उसको नहीं निकालोगे तो आपको पेन होना शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ वही हुआ, पेन हो रहा था काफ़ी, तो किसी तरह फिर हैंड से करके तो थोड़ा रिलीफ मिला, बट स्टिल जैसा पंप से होता है वैसा आपका हैंड से नहीं हो पाएगा। तो आपको पंप ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप रखो पंप, हैंड पंप तो रखो ही। मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी फीडिंग मदर है, जो भी बच्चों को फीड करा रही है वो मदर है, तो आप अपने पास एक मैनुअल हैंड पंप, ब्रेस्ट पंप रखो, कभी भी ज़रूरत पड़ता है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है ना मैनुअल की, कि आप उसको लेकर के आराम से ट्रैवल कर सकते हो। छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, आराम से ट्रैवल करो, आपको प्लग का सोचना नहीं है कि वहाँ पे प्लग होगा या नहीं होगा, आराम से आप हैंड से ही कर सकते हो। क्योंकि हम दोनों यूज़ किए हैं, इलेक्ट्रिक वाला भी यूज़ किए हैं, हैंड वाला भी यूज़ किए हैं, तो मेरे को लगता है कि क्योंकि इलेक्ट्रिक वाला भी अच्छा होता है, उस पर एक बेनिफिट क्या है कि आपका हाथ जो है ना वो पेन नहीं करता है, क्योंकि वो जो उसमें मोटर होता है उससे वो ऑलरेडी पंप होता है। लेकिन मैनुअल वाले में आपको मैनुअली करना पड़ता है पंप। लेकिन वही है कि अगर आपका मिल्क सफिशिएंट है तो पंप करने में बहुत टाइम नहीं लगता है, 10 to 15 मिनट्स के अंदर आपका आराम से सफिशिएंट पंप हो जाता है, जो बच्चे के लिए काफ़ी होता है। लेकिन थोड़ा हैंड में, थोड़ा हाथ में दर्द हो जाता है, बट स्टिल मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है मैनुअल वाला, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैवल करते हैं, अपने फ्रेंड्स लोग के यहाँ जाते रहते हैं। और ये मैनुअल वाला है तो क्या है ना, हमको टेंशन नहीं है, इस रूम में उस रूम में कहीं पे भी बैठ के हम आराम से, इवन बेबी के पास बैठ करके हम आराम से पंप कर सकते हैं।
लेकिन वो जो मोटर वाला है, मतलब इलेक्ट्रिक वाला है, वो क्या है, जहाँ स्विच है वहीं पे हमको बैठ के करना है। तो वो मेरे को लगता है कि ज़्यादा बेटर, मेरे एक्सपीरियंस में हमको ज़्यादा बेटर मैनुअल वाला ही लगा। और वो इलेक्ट्रिक वाला जो होता है वो कॉस्टली भी होता है। मेरे पास मेडला का था, वो थोड़ा कॉस्टली भी होता है। और ये एग्जैक्टली हमको नहीं पता, जो मैनुअल वाला मेरी बहन देख करके गई है किसका है ये तो नहीं पता, लेकिन अच्छा है, जिसका भी है अच्छा है। हम यूज़ कर रहे हैं, आराम से यूज़ हो रहा है अभी तो फ़िलहाल मेरा आराम से, जब तक मेरी बेटी को हम फीड करा रहे हैं हम रेगुलरली अभी यूज़ कर रहे हैं इसको। और एक और चीज़, आज सुबह सुबह क्या हुआ मेरा, देखो ये नाक का जो हम पहने हुए थे ना गोल्ड का, वो कहीं पे तो गिर गया, पता नहीं कहाँ। अभी तक तो हम बात किए नहीं है, तो इसका हमको डर नहीं है कि वो शायद नहाने में गिर गया होगा। तो बस थोड़ा हमको टेंशन है कि सुबह अगर फेस वॉश किए होंगे अगर, तो पता नहीं उसमें बस ना गिरा हो। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि शायद हम जब सोए हुए थे ना, तो सोने में ही शायद निकल गया है, क्योंकि वो मेरा राउंड वाला है, मतलब पीछे लॉक करने वाला जैसा नहीं है, एक राउंड करके होता है, बस डाल लो और वो फंसा रहता है, तो वैसा टाइप का है मेरा नोज पिन। तो वो हम ढूंढेंगे अभी, क्योंकि घर भी अभी हम क्लीन नहीं किए हैं, तो अच्छा ये क्लीन नहीं किए, अभी हम क्लीन करेंगे तो हमको शायद ही कहीं मिल जाए, बस सर्च करेंगे वो कि कहाँ है। तो बर्तन काफ़ी सारा था, इसलिए हम खुद से नहीं धोए, जो थोड़ा बहुत ग्लासेस थे वो हम धो लिए हैं। और बाकी सारा जितना भी बर्तन था ना, हम डिश वॉशर में लोड कर दिए हैं, तो वो सारे बर्तन धुल रहे हैं आराम से। और हम चावल दाल चढ़ाए तो थे, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पता था, वो बाहर गए थे ना जब पंप लाने के लिए, तो वो खाना भी लेकर के आ गए। हम लोग का लंच जो है, लंच वो दोनों के लिए लेकर के आ गए हैं बाहर से। आई थिंक इसमें चपाती है और ये शायद साउथ इंडियन मील्स है। और असू के लिए कर्ड राइस लेके आए हैं वो। असू क्या कर रही है, क्या कर रहे थे बेटा? छुपा रही है पीछे, क्या है हैंड में आपका? क्रीम लगा रहे हो आप? ये देखो बेड वेड कुछ भी नहीं सरियाए हैं अभी, तो ये सब अरेंज करेंगे तो शायद कहीं मिल जाए। ओह ये क्या हो गया, ये ऊपर कैसे आ गया है छोनू का? छोनू के ऊपर कैसे आ गया है जी? ऊपर कैसे आ गया है जी? कैसे ऊपर आ गया है? जानू का फेस के ऊपर कैसे आ गया? हाँ हाँ, कैसे आ गया? कैसे आ गया? फेस के ऊपर कैसे आ गया? सारा खोल दी है, हम तो तुमको उड़ा करके गए थे ना बेटा। ये ओढ़ के रहो, चलो ये ओढ़ के रहो बेटा। ठंडा लगेगा ना, फैन चल रहा है ना, ओढ़ के रहो। उसको मुंह में नहीं लेना है, मुंह में नहीं लेना है, बाहर रखो, बाहर रखो, बाहर रखो। बू बू। क्रीम लगाऊंगी आपको। नहीं मुझे क्रीम नहीं लगाओ, मुझे नहीं चाहिए क्रीम। क्रीम लगाऊंगी हैंड में। अरे मुझे क्रीम नहीं चाहिए, पर क्रीम लगाती अपनी। सारा क्रीम तुम निकाल के लगा रही हो ना, बेबी का क्रीम सारा सारा ख़त्म कर दो तुम, निकाल निकाल करके। फिर पापा बोलेंगे कि सारा क्रीम कहाँ गया। देखो इतना सारा निकाल दिए, क्या करोगे उससे आप? मुझे नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए असू, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे भाई मुझे नहीं चाहिए असू। हो गया हो गया, लग गया लग गया, काफ़ी है काफ़ी है। आप नहीं लगाए, आप लगा लेते फेस पे। हाँ आप फेस पे लगा लो ना। चलो चलो, क्या है क्या है? आगू बोलो मम्मा मम्मा। अभी हम 3 मंथ के ही हुए हैं मम्मा, इतना छाला बात नहीं बोल पाएंगे, इतना छाला बात नहीं बोल पाएंगे। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या बोलना है? हाँ क्या हिचकी आ रहा है? हिचकी आ रहा है, चुनू को हिचकी आ रहा है। माउथ में नहीं लो बेटा इसको। और चूँकि आज मंडे है तो अभी इनका काम चल रहा है, तो हम बेड सरिया रहे थे और देखो फाइनली हमको मिल गया मेरा नोज पिन। यहाँ है
बाबू के बगल में हम सोए थे ना, तो उसके बेड में है। ये देखो ऐसा है ये, तो ये निकल गया था। ये देखो इधर अच्छे से दिखा, ये देखो इस टाइप का है ये, मतलब फंस जाता है डायरेक्टली नोज़ में। मिल गया फाइनली, मिल गया मेरा नोज़ पिन, वहीं था बेड पे। ये देखो असु को अभी बज रहा है 8, रात का 8 बज चुका है। और डिनर ऑलरेडी जो दिन में आया था वो ऑलरेडी है, क्योंकि एक ही में हम लोग दोनों का हो गया था, तो अलग से कुछ बनाएंगे नहीं हम। और इधर मेरी छुटकी भी जगी हुई है अभी। चनू हम लोग आए हैं फ़िश लेने के लिए SRM स्मार्ट एक्वेरियम में। ये देखो यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी पैरोट्स भी है। ओके, मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। देखो कितनी सारी फ़िश है, ये देखो, ये देखो कितनी सारी फ़िश है। जो फ़िश हम लेने आए थे वो फ़िश तो नहीं मिली, तो इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। और संजीत जी के यहाँ जाने का भी प्लान हमारा कैंसिल हो गया। अभी हम लोग डायरेक्ट घर जा रहे हैं। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।